बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं आई हूँ, एज यू नो कि मैं शादी में आई हूँ, तो मैं जा रही फिलहाल ब्राइड को तैयार करने। मुझे तैयार करना है, मैं फुल वीडियो तो नहीं दिखा पाऊँगी, बट हाँ जितना थोड़ा बहुत मैं दिखा पाऊँ उतना मैं दिखाऊँगी। तो चलो लेट्स गो। हेलो गाइस, तो रात के बज चुके हैं 9 और मेरी कंडीशन देखो, मतलब मैंने मेकअप तक नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, कपड़े नहीं पहने। मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मैं क्या करूँगी। मैं ब्राइड को रेडी कर रही थी, बारात आ चुकी है, ब्राइड मेरे ख्याल से जाने वाली है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी जैसे तैसे अपने कुछ कपड़े वगैरह पहन लेती हूँ। तो कपड़े पहनने के बाद मिलती हूँ गाइस आप लोगों से। गाइस आई एम रेडी और बारात आ चुकी है एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। मैं फाइनल लुक नहीं दिखा पा रही हूँ। चलो मैं किसी से बोलती हूँ कैमरा पकड़ लें। और ये मेरी नथ बहुत ज़्यादा भारी हो रही है, तो सबको एडजस्ट करना है। तो चलो पहले एडजस्ट करती हूँ और आप लोगों को फुल लुक दिखाती हूँ अभी। तो हम कुछ यहाँ पे ऐसे लग रहे थे और मैं भी रेडी हो गई थी काफ़ी जल्दी, क्योंकि मैंने ज़्यादा मेकअप वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस कपड़े डाले, हल्का फुल्का मैंने कुछ किया एंड देन फिर मैं इनको आगे रेडी करने दी, क्योंकि मैंने इनको दुपट्टा नहीं लगाया था। तो फाइनली मैंने इनको पूरा रेडी कर दिया था। फिर बाद में मैंने इनको दुपट्टा वगैरह लगाया, अच्छे से सेट वगैरह किया और मैंने खुद को भी नहीं लगाया था। तो अच्छे से इनकी जहाँ जहाँ कह रही थी कि जैसे जैसे मुझे कंफर्टेबल है मैं वैसे वैसे वहाँ वहाँ इन्हें लगा दे रही थी। और गाइस मेकअप को लेकर कुछ मतलब नहीं, क्योंकि मैं कोई प्रो नहीं हूँ और तैयार करने के लिए कोई आया नहीं था, मुझे ही करना पड़ा था। क्योंकि पता नहीं कैमरे में कैसी लग रही है, पर सामने से बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वैसे भी बहुत अच्छी हैं ये और सामने से भी बहुत अच्छी लग रही थी उस दिन भी। उसके बाद मैंने अच्छे से इनके सब जगह दुपट्टा वगैरह सेट कर दिए। देन फिर मैं खुद की भी रेडी होने लगी, लगवाने लगी। मैंने बोला कि चलो आप भी मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो फिर हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे को रेडी किया। मेरे भी इन्होंने पिन वगैरह लगाया अच्छे से। फिर हम रेडी हुए एंड देन इसके बाद फिर इनकी एंट्री का टाइम आ जाता है। देन इसके बाद फिर इनकी एंट्री वगैरह होती है। और गाइस आप बताना कि हमें यहाँ पे कैसे लग रहे हैं, क्योंकि ये कैसे लग रही है स्पेशली इनको बताना। मैं तो नहीं अच्छी लग रही, मुझे पता है। तो गाइस यहाँ पे सब लोग हो गए हैं रेडी एंड यहाँ पे ब्राइड की एंट्री का टाइम हो रहा है। लड़की का उधर उधर साइड है। हाँ। तो यहाँ पे जयमाल वगैरह हो गया था और मैं उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे अंदर थी। और उसके बाद फिर मैं बाहर आई तो मैं देख भी नहीं पाई। उसके बाद फिर यहाँ पे सब लोग एक करके जाके आशीर्वाद देने लगे। यहाँ पे बड़े जितने भी बड़े थे यहाँ पे, और मेरी बारी थी यहाँ पे, मैं भी गई थी। यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ है, तो हम दोनों गए थे स्टेज पर, क्योंकि मेरे हस्बैंड आए नहीं थे शादी में और मेरे मम्मी जी चढ़ नहीं पाती और पापा जी कहीं थे शायद, तो इस वजह से वो नहीं गए थे। तो मैं और दीदी ही गए थे स्टेज पर। वगैरह भी सारी चीज़ें हो गई हैं एंड देन सब लोग यहाँ पे खाना वगैरह खा रहे हैं। फिर हमारे यहाँ इसके बाद रस्म होती है, इमली घुटाने की रस्म होती है, जिसमें मामा के थ्रू ये रस्म की जाती है। आई गेस मेरे फर्स्ट है, मामा के थ्रू ही रस्म की जाती है। तो कुछ पानी वगैरह पिलाते हैं, फास्ट रहता है मम्मी का, आई गेस वैसा ही कुछ होता है। फ़िलहाल अभी उसी की तैयारी वगैरह हो रही है, मैं वो भी रस्म आप लोगों को प्रॉपर दिखाऊंगी। और फिलहाल तो अभी तो सब लोग खाना वगैरह खा रहे हैं, तो मम्मी सब लोग गए हैं मेरे घर पे खाना खाने, तो मेरे लिए भी खाना अंदर आएगा, तो मैं खाना यहीं पे खाऊंगी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। और ये इतना बड़ा नथ है ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम कर रहा है गाइस। मेरे लिए लेके आए क्या इतनी सारी सब्जी? हाँ, उसके बाद चावल राइस नहीं है, बाद में लेकर आएंगे, तो बाद में लाएंगे। हाँ। तो मेरा खाना यहाँ पे अंदर ही आ गया था और मेरे एक देवर जी थे, वो लेके आए थे। देखा कि उन्होंने कि भाभी गई नहीं है खाना खाने के लिए बाहर, तो मेरा खाना अंदर ही लेके आए। उसके बाद मैंने फिर खाना खाया और जस्ट मैंने खाना खा के मैं बाहर निकली तो मैं देखी कि बाहर रस्म चल रही थी। सब पता है इनको। तो यहाँ पे इमली घुटाने की रस्म चल रही है। ये रस्म मामा के थ्रू होती है, अपनी बहन को पानी पिलाते हैं और दुल्हन को आम के पल्लू से कुछ ऐसे कटाते हैं, कुछ तो करते हैं। ये ख़त्म होने के बाद दुल्हन का फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया और मैं भी वहीं पे थी। और ये देखो टिपिकल वाले फ़ोटोशूट, मैंने पूरा तो नहीं लिया, सिर्फ मेहंदी का, फिर हार्ट बना के फूलों से ये सब हुआ। तो यहाँ
यहाँ पे जितने बाराती आए थे वो अंदर आए थे और दुल्हन के जितना भी सामान आया था वो सबके सामने यहाँ पे ओपन होता है, सबके सामने यहाँ पे दिखाया जाता है। तो एट अ मोमेंट मुझे इस रस्म का नाम बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे वही चल रहा है। एंड नेक्स्ट क्लिप पे आप ये गीत सुनो प्लीज़। एगो दांत कम से कम टूटे के चाहिए। नहीं लिए दानन जे दुल्हाया पन भाभी हई। भाभी तेज अरे बैठ जाइए यही है। हाँ लेके रख के जाइए। तो यहाँ पे दूल्हे आंगन में आए थे और उनके फ्रेंड्स और जो रिलेटिव्स खास भाई होते हैं लड़के वो लोग आए थे, तो उनके साथ यहाँ पे मजाक मस्ती चल रही थी। तो सब ने उनको छेड़ा, मजाक मस्ती वगैरह किया। उसके बाद सब लोग यहाँ पे प्रॉपर चेयर ला के बैठ गए थे, ताकि यहाँ पे अब कन्यादान का रस्म स्टार्ट होने वाला था। प्रॉपर शादी, सब लोग जो वैसे लोग थे वो तो सोने चले गए थे और जिनको प्रॉपर शादी देखनी थी वो यहाँ पे प्रॉपर चेयर ला के सब लोग बैठ गए थे, क्योंकि बहुत ही खास लोग ही होते जो बैठ के देखते हैं। बाकी वगैरह तो सबको नींद आ जाती है तो सब सोने चले जाते हैं। एंड देन इसके बाद यहाँ पे कन्यादान का रस्म स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे कन्यादान का रस्म स्टार्ट होता है और सबकी रो रो के यहाँ पे हालत ख़राब हो रही थी। दुल्हन तो इतना ज़्यादा रो रही कि उनको चुप कराना मुश्किल हो गया था। फिर यहाँ पे मौसी जी का मजाक स्टार्ट होता है। ये पंडित जी के साथ ना मजाक कर रही थी। इनके कुर्ते और जो बेडशीट बिछी थी उसमें इन्होंने पेन लगा दिया था। उसके बाद भी जब इनका मन नहीं माना तो ये एक पत्थर लेके आई, जो प्लेट होता है उसमें इनके कुर्ते में पेन लगाए थे। फिर ना पंडित जी को पता चल गया। उसके बाद ना इन्होंने अपना कुर्ता वगैरह हटा लिया, फिर भी मौसी जी नहीं मानी। उसके बाद इन्होंने ना उनकी धोती भी लगा दिया था। ओह माय गॉड, इतना मज़ा आ रहा था ना वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सभी इंजॉय कर रहे थे। शादी का टाइम ऐसा होता है कि सारे फैमिलीज़ मिलते हैं, मस्ती मजाक। और ये घर पे मैं जब जाती हूँ ना अपने ससुराल में ये वाले, तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। वहाँ की वाइब बहुत अच्छी आती है। शादी का जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो होता है कन्यादान, जिसको देख के सबकी आंखें भर जाती हैं। मतलब बहुत ही कष्टदायी होता है माता और पिता के लिए अपनी बेटी का कन्यादान करना। और फिर उसके बाद पंडित जी लड़की का हाथ माँ बाप के हाथ से छुड़ा के लड़के के हाथ में दे देते हैं। मंगलम भवानी मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलेकाक्ष मंगलाय सुनाय सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। फिर आता है ये रस्म जिसमें जो माता और पिता होते हैं वो लड़के के पाँव धुलते हैं और फिर उनका पैर धुल के पैर छूते हैं। पता नहीं इसका कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता, लेकिन बड़े बुज़ुर्गों ने बनाया है तो उसका कुछ मायने तो ज़रूर ही होगा। फिर यहाँ पे वही रस्म चलती है। मुझे तो देखा नहीं जाता ये सीन, पता नहीं क्यों। फिर यहाँ पे एक एक करके सारे रस्म ख़त्म होते हैं। उसके बाद ये सिंदूर दान जो होता है, सिंदूर बॉक्स जो होता है, उसको यहाँ पे पंडित जी 5 बार घुमाते हैं। और ये इनके 5 भाई हैं, मतलब भाई के थ्रू ये गोल गोल ऐसे राउंड घुमाया जाता है। इसको घुमाने के बाद यहाँ पे लड़का लड़की की घूमने की बारी आती है। इट मीन्स फेरे का टाइम हो जाता है। तो लड़का लड़की यहाँ पे प्रॉपर फेरे लेते हैं। 7 फेरे होते हैं, जिसमें से कि 5 बार लड़की आगे रहती है, फिर 2 बार लड़का आगे रहता है। तो इन सब के कुछ मीनिंग्स होते हैं। पंडित जी वो मतलब बताते हैं कि क्यों क्या किस लिए होता है। तो सब लोग, ये बहुत ही कम लोग रह गए थे जो सुबह के टाइम ये सारी चीज़ें अटेंड कर रहे थे। सातों फेरे को मतलब समझते हुए 7 फेरे लगाते हैं और 7 जन्म के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आती है सिंदूर की बारी। दूल्हा दुल्हन को सिंदूर लगाते हैं। देखिए ना, देखिए
तो दूल्हे के सिंदूर लगाने के बाद यहाँ पे घर की 5 सुहागन औरतें आती हैं और वो भी फिर इनकी मांग को भरती हैं। सब लोग इनको मांग को भरते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मंगलसूत्र पहनाते हैं दूल्हे दुल्हन को और फिर इनका शुभ विवाह होता है कंप्लीट। उसके बाद फिर यहाँ पे जो लोग हैं वो चूमते हैं दोबारा से, दूल्हा चुमाते हैं, फिर दुल्हन चुमाती हैं। उसके बाद शादी कंप्लीट होती है। फिर ये लोग पूजा वाले घर में जाते हैं, मतलब ये कुछ कलश वगैरह का पानी निकल रहा है, पूजा वाले घर में जाते हैं। फिर यहाँ पे इनको दही चीनी खिलाया जाता है, फिर एक बच्चा गोद में दिया जाता है और ये सारे रस्म है। बेसिकली ये पूजा वाले घर में ये सारे रस्म वगैरह होते हैं एक एक करके। देन उसके बाद आती है बिदाई का टाइम। मतलब ये दुल्हन तो पहले से इतना रो रही थी पर एंड में इन्होंने सबको इतना रुलाया, मतलब बहुत दिल से दुख हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे ना 2 बार बिदाई हुई थी, एक बार जाके आधे रास्ते से लौट के आके फिर दोबारा से यहाँ पे होती है बिदाई। फिर जब दूल्हे एक बार लौट के आते हैं सब लोग उन्हें गिफ्ट देते हैं। तो मम्मी जी अपना गिफ्ट निकाल रही थी, ये रिंग उन्होंने दी थी और ये बैग दिया था, इसमें कपड़े और सामान जो भी होते हैं वो सब दिए थे। हमें मम्मी जी पहना रही हैं अंगूठी को। अच्छा, अंगूठी पे अंगूठी चाह रहा। मत रोइए काजल, चुप हो जाइए, आप बहुत रो चुकी हैं आप। लड़की के जीवन में एक टाइम ज़रूर आता है जब उसे अपनी फैमिली, अपना सब कुछ, अपना घर छोड़ के हमेशा के लिए जाना होता है किसी और घर में। ये टाइम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, पर कोई नहीं, वो जा रहे थे, दुख था और मन में खुशी भी थी कि उन्हें नया परिवार मिल रहा है, नई फैमिली मिल रही है, सब कुछ चेंज होने वाला है उनकी लाइफ में। तो बहुत सारे उनको ब्लेसिंग्स दिए सब लोगों ने और अच्छे से उनको विदा किया और मन तो उदास बहुत ज़्यादा हो गया था। और बस मैंने वीडियो यहीं तक बनाई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। और मैंने बिहार की शादी देखी, कैसा लगा कमेंट में बताना। बाय बाय।